तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बयान ने एक नए विवाद को हवा दे दी है। एक न्यूज एजेंसी को ईमेल के जरिए दिए गए इंटरव्यू में अमर्त्य सेन ने दावा किया है कि देश में असहमति की गुंजाइश कम हो गई है और मनमाने तरीके से लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सच है या फिर महज विचारधारा की लड़ाई। तो खबर क्या है, यह आपको बता दें। अमर्त्य सेन ने फिर से दे दिया है विवादास्पद बयान। क्या देश में असहमति की गुंजाइश नहीं रह गई है? क्या देश में लोगों को झूठे देशद्रोह के मुकदमे में फंसाया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के एक इंटरव्यू ने इस पुराने विवाद को नए तरीके से हवा दे दी है। कभी किसानों के नाम पर, कभी सीएए और एनआरसी के विरोध में और कभी असहिष्णुता के बहाने देश में एक बड़ा तबका केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करता आया है और इस बार भी कुछ इसी तरह की बहस को जन्म दिया है। अमर्त्य सेन के इंटरव्यू ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को ईमेल के जरिए दिए गए इंटरव्यू में अमर्त्य सेन ने दावा किया है, कोई व्यक्ति जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है उसे सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। लोगों के प्रदर्शन के कई अवसर और मुक्त चर्चा सीमित कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। असहमति और चर्चा की गुंजाइश कम होती जा रही है। लोगों पर मनमाने तरीके से देशद्रोह का आरोप लगाकर बगैर मुकदमा चलाए जेल भेजा जा रहा है। अमर्त्य सेन का यह भी कहना है, कन्हैया कुमार, शहला राशिद और उमर खालिद जैसे युवाओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड बताया है और अभी अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन अमर्त्य सेन अदालत के फैसले से पहले ही उन्हें बेगुनाह साबित क्यों कर देना चाहते हैं? और अगर वाकई देश में सहमति की गुंजाइश नहीं रह गई है तो अमर्त्य सेन को उनकी बात रखने का अधिकार कैसे मिल गया? देश में कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में कई बार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। तो अमर्त्य सेन को इस पर ऐतराज क्यों नहीं? कभी जय श्री राम के नारों पर आपत्ति और कभी देश में सहिष्णुता की दुहाई। अमर्त्य सेन की बातों से कई बार विवाद बढ़ चुका है और इस बार भी उनका बयान तब आया है जबकि अमर्त्य सेन का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अवैध भूखंड धारकों की विवादित सूची में आया। दरअसल विश्व भारती विश्वविद्यालय ने ममता सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप था कि कुछ लोग उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। इस चिट्ठी में अमर्त्य सेन का नाम भी शामिल था। अभी ये विवाद गरमाया हुआ है और इसको लेकर ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमलावर हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर हमारे प्रथम नोबेल प्राइज एने देन बांगलार। रवींद्रनाथ ठाकुरेर সেই নোবেল প্রাইজ নিয়ে আমরা আজও গর্ববোধ করি। যদিও সিবিআই কে এনকোয়ারি করতে দেওয়া সেই নোবেল প্রাইজের এটা চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতো মানুষ বা যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, অভিজিৎ বিনায়ক থেকে শুরু করে সবাই, মাদার থেকে শুরু করে, আমরা ওনাদের একটা সমাজে ঐতিহ্য আছে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের চেনে। আর কে কি আদর্শ নিয়ে কথা বলবে এবং কে কিভাবে কথা বলবে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ফ্রিডম অফ চয়েস। অমর্ত্য সেন, আমি হয়তো বিজেপির ইডিওলজিক্যালি আমি। तो सवाल यह है कि क्या अमर्त्य सेन की लड़ाई वैचारिक है जिसमें वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खबर क्या है आप ये समझिए। देखिए, अमर्त्य सेन ने एक बार फिर से ये विवादास्पद बयान दिया है कि देश में असहमति की गुंजाइश कम हो गई है। सरकार के खिलाफ बोलने पर लोगों को जेल भेजा जाता है, मनमाने तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, देशद्रोह के आरोप में लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अमर्त्य सेन ने उमर खालिद और शहला रशीद का बचाव किया है। उमर खालिद, शहला रशीद के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है, कन्हैया कुमार के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार, और इसके जरिए केंद्र सरकार पर यह निशाना साधा है अमर्त्य सेन ने। और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज हमारे साथ हैं और पूजा मेहता कोलकाता से हमारे साथ हैं। पूजा मेहता,
अब एक बार फिर से ही विवादास्पद बयान जो अमर्त्य सेन ने दिया है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से लोगों को जेल भेज दिया जाता है और असहमति की गुंजाइश कम हो गई है, ये इस तरह के विवादास्पद बयान हालांकि वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन ये जो ताज़ा बयान है इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ उनका पूरा विवाद चल रहा है, जो अवैध कब्जा का पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं वही है इसकी जड़ में। देखिए, मैं मानसा आपको बता दे, अमर्त्य सेन के फैमिली की तरफ से एक प्रॉपर्टी है जो शांति निकेतन में है। लगभग जो है 1940 में जो है वो घर बनाया गया था, लेकिन फिलहाल विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिस्ट भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पर कहा गया है कि अमर्त्य सेन के फैमिली की तरफ से वो घर जो है वो इलीगली वहां पे उनको अभी होल्डिंग हो रहा है और इलीगली जो है अधिग्रहण करके रखा हुआ है वो घर। अब इस बीच अमर्त्य सेन का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास कोई भी ना ही तो चिट्ठी पहुंचाई गई है, ना ही कोई कम्युनिकेशन किया गया है जिसमें ये कहा जाए कि वो घर जो है वो इलीगल लैंड पर है। लेकिन इस बीच जब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि देश में जो है लोगों को झूठे देशद्रोह के मामले में लोगों को जेल भेजा जा रहा है और टॉलरेंस नहीं है, और जब लोगों के अलग ओपिनियंस है देश में, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इतने दिनों तक अमर्त्य सेन का कोई भी बयान सामने नहीं आया था। ये तब आता है जब विश्व भारती की तरफ से ये लिस्ट भेजा जाता है जिसमें कई लोगों के नाम है जिनके जो है घर या प्रॉपर्टी इलीगली वो होल्ड कर रहे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कैंपस पर या तो फिर शांति निकेतन में। लेकिन ये बयान तब आता है जब उस लिस्ट में अमर्त्य सेन का भी नाम होता है। लेकिन कल हमने जिस तरीके से देखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद बोलपुर में फिलहाल मौजूद है क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन होना है बोलपुर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तब उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो भी बीजेपी को आइडियोलॉजिकली अपोज करती है इसलिए उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जाता है, और अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और ममता बनर्जी ये भी कहती रही कि अमर्त्य सेन को जो है क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है इसलिए लगातार जो है उनका विरोध किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहती रही कि बीजेपी की तरफ से ना ही तो रविन्द्रनाथ टैगोर का रिस्पेक्ट किया जा रहा है और जितने भी नोबेल लॉरिएट्स है वो चाहे फिर अभिजीत बैनर्जी हो या फिर अमर्त्य सेन हो, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है देश में। जी राजू राज, उमर खालिद, शैला रशीद, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का बचाव करना ये क्या बता रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो उमर खालिद के खिलाफ जो मुकदमे हैं, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो एविडेंस मिले उस एविडेंस के आधार पर कार्रवाई गई। अमर्त्य सेन ने सारी चीज़ों को समझते हैं, कानूनी पहलू को समझते हैं कि इस पूरे मामले का निपटारा कोर्ट से हो सकता है और कोर्ट ही तय करती है कि जो आरोप लगे हैं सही नहीं है। ऐसे में इस तरह का बयानबाजी देना कहीं ना कहीं इस बात की ओर दर्शाता है कि जो असहमति है देश में, तमाम आप देखें किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी चल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप सबको ये कह सकते हैं कि असहमति है देश में, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस है और हम सब संविधान के दायरे में हैं और संविधान के दायरे के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई है। कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो ऐसे क्या ज़रूरत है कि इनके बचाव में आकर इस बात का जिक्र करना, जब पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और जगह जगह पर किसान अपने आंदोलन को लेकर बैठे हैं और उस समय इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जो संवैधानिक ढांचा है उस पर उनको भरोसा नहीं है और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.